नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आदर्श कंप्यूटर में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड के विंडो के सचित्र वर्णन, एमएस वर्ड के किस कंपोनेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके लिए हम ओपन करेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड स्टार्ट पे गए और देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एमएस वर्ड का इंटरफेस दिखेगा। देखिए हमारे सामने ये एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ से इस क्लोज बटन से इसको रिमूव करते हैं और फिर हमें किसी को किस नाम से जाना जाता है एक एक करके हम यहाँ पे पहले लिखते हैं और फिर इसको हम हाइलाइटर की मदद से इसे हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले नोट कर लेते हैं। तो एमएस वर्ड के इस विंडो के अंदर आप देखेंगे सबसे ऊपर जो पट्टी दी गई है इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे जो ऊपर पट्टी दी गई है इसे हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। उसके जस्ट नीचे जो पट्टी दी गई यहाँ पे, इस पट्टी को हम लोग कहते हैं मीनू बार। ये पूरी की पूरी पट्टी अपना मीनू बार हो जाता है। इनके ऊपर मीनूज दिए गए होते हैं। उसके बाद देखिए इसके नीचे इन मीनूज के जो आपके ऑप्शन शो किए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने होम पे क्लिक किया तो होम मेनू के ऑप्शन दिख रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक करिएगा तो इंसर्ट मेनू का ऑप्शन दिखेंगे। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये जिस पट्टी के ऊपर ये सारे के सारे ऑप्शन शो किए जा रहे हैं, इस पूरी की पूरी पट्टी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पट्टी दी गई है इसे हम लोग कहते हैं रिबन बार। ये अपने रिबन बार होते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे एक लाइन डिवाइड की गई है। देखिए यहाँ पे इस तरह की लाइन बांट रही है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्लिप बोर्ड, अर्थात यहाँ से लेकर के इधर के जो भी ऑप्शन है सारे के सारे एक ग्रुप के ऑप्शन है। ग्रुप का नाम है क्लिप बोर्ड। अगेन आप देखिए यहाँ पे एक लाइन डिवाइड की गई है। ये लाइन ये बता रहा है कि यहाँ से लेकर के इधर के सारे जो भी ऑप्शन है एक ग्रुप के ऑप्शन है, इस ग्रुप का नाम ये दिया गया है। अगेन आप देखिए यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ की गई है। अब ये लाइन ये डिवाइड बता रहा है कि इधर के सारे एक ग्रुप के ऑप्शन है, इस ग्रुप के नाम क्या है, तो इस ग्रुप का नाम यहाँ पे नीचे शो किया गया पैराग्राफ। तो ये सारे के सारे ग्रुप होते हैं जो कि यहाँ पे पैराग्राफ, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, इनको हम लोग ग्रुप के नाम से जानते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखेंगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा देखिए एरो जैसा बना हुआ है। इसमें भी एक छोटा सा एरो बना हुआ है, यहाँ पे भी छोटा सा एक एरो बना हुआ है। इनको हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अगर आपको किसी डायलॉग बॉक्स को लाना हो तो आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक करके ला सकते हैं। देखिए कैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के जस्ट बाद देखिए आपके सामने ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का ये सिंबल दिया गया है। उसके बाद देखेंगे रूलर लाइन, जो यहाँ पर स्केल का जैसा वो हमारा दिखाया गया। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के अंदर दिया गया ये हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन हो जाएगा और जो वर्टिकल में दिया गया इसको हम लोग वर्टिकल रूलर लाइन के नाम से जानेंगे। कुल मिलाकर के रूलर लाइन होता है। उसके बाद देखेंगे पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए यहाँ पर राइट साइड में स्क्रॉल बार दिया गया और तो इसे हम लोग स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। स्टेटस बार जो यहाँ पे लाइन दी गई है ये पूरी की पूरी पट्टी अपना स्टेटस बार के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाता अपना स्टेटस बार। अगेन देखिए टास्क बार जो यहाँ पे दिया गया है, ये सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन जो दी गई है इसको हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। जूम कंट्रोलर, देखिए यहाँ पे जूम को कंट्रोल करने के लिए जूम कंट्रोलर दिया गया है। तो इस पूरी यहाँ से यहाँ तक के तो जूम बार बोलते हैं और ये अपना जूम कंट्रोलर होता है। पेज को बड़ा छोटा करके देखने के लिए ये जूम बार जूम कंट्रोलर के ऊपर दिया गया होता है। टास्क बार जो सबसे नीचे वाली लाइन है। तो इस तरह से विंडो के ये कंपोनेंट है। अब हम एरो द्वारा इंडिकेट करते देते हैं तो आप सबको समझने के लिए कि किसको किस नाम से जानते हैं। तो सबसे टॉप में जो पट्टी दी गई टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे जो पट्टी दी गई मीनू बार और मीनूज के जो ऑप्शन जिसके ऊपर होते हैं उनको रिबन बार। यहाँ पे जो ये दिए गए इनको ग्रुप कहिए। देखिए ग्रुप होते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ एक ग्रुप है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, यहाँ पे जो छोटा से तीर दिखाया गया ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होते हैं। किसी भी डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। इस रूलर लाइन जो हमारा ये स्केल दिख रहा है इसे हम लोग रूलर लाइन के नाम से जानते हैं। देखिए इधर भी रूलर लाइन दिया गया है। जूम कंट्रोलर जो कि ये होता है। टास्क बार सबसे नीचे दिया गया होता है। स्टेटस बार जो कि ये होता है और सॉरी हमने टास्क बार 2 बार लिख दिया तो एक को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से एमएस वर्ड के विंडो के ये कंपोनेंट हुए, इनको इन्हीं नामों से जाना जाता है। यहाँ पे स्क्रॉल बार छूट गया है तो इसको हम अगेन इसको स्क्रॉल को भी शो कर देते हैं। ये अपना स्क्रॉल बार होता है। तो इस तरह से एमएस वर्ड के विंडो के कंपोनेंट होते हैं, इनको हम इन्हीं नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ
और भी इसके कोड को समझते हैं, कुछ अलग से ट्रिक्स को समझते हैं। अब देखिए एमएस वर्ड के पेज के ऊपर ऑटोमेटिक टाइप किया हुआ मैसेज लेना हो तो उसके लिए कुछ कोड यूज करते हैं। कोड हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं, आप देखेंगे। देखिए हमने ये कीबोर्ड लाते हैं और हमें अगर ऑटोमेटिक लिखा हुआ मैसेज चाहिए तो इसके लिए कोड यूज करेंगे इक्वल, उसके बाद लिखेंगे आप रैंड RAND, उसके बाद ओपन ब्रैकेट दीजिए और फिर यहाँ से क्लोज ब्रैकेट दीजिए और जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके पेज पर कुछ टाइप किया हुआ मैसेज मिल जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे पेज पर कुछ मैसेज मिल चुके हैं। तो आप अपने पेज पर टाइप किए हुए मैसेज को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप इक्वल रैंड कोड का यूज करके मैसेज को ले सकते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, कुछ और समझते हैं। सेलेक्ट किया आपने, डिलीट करिए। एमएस वर्ड के पेज पर अगर आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो इसके लिए माइनस वाला तीन बार बटन दबाइए और कर दीजिए इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए आपको सीधी लाइन मिल गई। इसी तरीके से एमएस वर्ड के पेज के ऊपर अगर आपको डबल लाइन लेनी हो तो यहाँ पर इक्वल बटन 2-3 बार दबाइए और कर दीजिए इंटर। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे डबल लाइन मिल गई। इसी तरह से एमएस वर्ड के पेज के ऊपर आपको तिरछी लाइन लेना हो जिसको जिगजैग लाइन बोलते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से इसको यूज करेंगे 1 2 3 टाइम आपको यूज करने हैं और जैसे ही कीबोर्ड का इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए आपके सामने इस तरह से जिगजैग लाइन मिल गई। तो इस तरह से कुछ आप यूज कर सकते हैं। अगेन आप समझिए। अब इनको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर आगे की समझते हैं। इसको सेलेक्ट किया हमने, डिलीट कर देते हैं। अब एमएस वर्ड के पेज पर एक टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे प्लस बटन दबाइए। यहाँ से हम प्लस बटन दबाते हैं, फिर यहाँ पे माइनस बटन यूज करिए, फिर अगेन हमने प्लस बटन दबाया, फिर यहाँ पे माइनस बटन यूज करते हैं, फिर हमने प्लस बटन दबाते हैं, फिर यहाँ से माइनस बटन को यूज करते हैं, फिर आप प्लस बटन दबाइए, अगेन हमने माइनस बटन दबाया। अब इस समय देखिए टोटल कितने प्लस दबाए हैं, 1 2 3 4 5। तो जितने प्लस रहेंगे उससे एक कम कॉलम बन जाएगा। देखिए हमने इंटर किया और इंटर करते ही देखिए आपके सामने एक टेबल जनरेट हो गया और इस टेबल के अंदर जो कॉलम की संख्याएं देखेंगे तो टोटल हमने प्लस दबाया था 5, लेकिन 5 में से एक प्लेस करिएगा तो 4, एक प्लेस करेंगे तो 4 होगा। तो 4 कॉलम को लेकर के टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल के नीचे जो हॉरिजॉन्टल में होते हैं उनको रो बोला जाता है। रो ऐड करना है तो कीबोर्ड का टैब बटन दबाइए तो देखिए आपके रो ऐड होते जाएंगे। आप टैब बटन दबाते रहेंगे तो इस तरह से रो की संख्या ऐड हो जाएंगी। आप इनमें से रो को अगर रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए जितने रो को मिटाना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपसे मिलेगा डिलीट रो। तो इस तरह से आप अपने रो को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इन ऑप्शनों का आप यूज करने का काम चाहें तो कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।